हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बाकी के बचे हुए ऑर्नामेंटल लेटर्स यानी कि अपर केस लेटर्स के बारे में सीखेंगे कि हम उनको बेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, उनको कैसे ऑर्नामेंटल बना सकते हैं। इससे पहले मैं रिकैप्चुलेशन में आपको वो सारे लेटर्स सिखाऊंगा या लिखकर दिखाऊंगा जो हमने पहले वीडियो में हमने देखे हैं या सीखे हैं। वो थे A to N, A, B, C, ये D, E, F, G, H, ये I, ये J सिंपल वाला, और चाहें तो आप प्योर कैलीग्राफी वाला J भी लिख सकते हैं। K, L, ये सिंपल और ये कैलीग्राफिकल, M, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, N, ये सिंपल और ये एडवांस्ड कैलीग्राफी। ये हमने पिछले वीडियो में सारे ऑर्नामेंटल लेटर्स लिखे थे। इसके आगे के लेटर्स आज मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा, उसका वे ऑफ राइटिंग आपको बताऊंगा। जिस तरह से मैं अपना पेन चलाता हूं, जो उसका वे है, जो उसका रास्ता है लिखने का, उसको आप कॉपी करिएगा और अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस भी करते जाएं। तो शुरू करते हैं आज के बाकी के ऑर्नामेंटल लेटर्स, जिसमें सबसे पहले है O। देखिए, हम जनरली O लिखते हैं ऐसे, अगर इसको और थोड़ा बेहतर बनाएंगे तो ऐसे, लेकिन वो इतना जचता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडाकार यानी कि ओवल शेप में लेंगे। और दूसरा क्या ख्याल रखेंगे कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, दोनों एंड्स को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट किया, अंदर लाया बिना ज्वाइन किए, और फ्लो के साथ जब लिखेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और इसको फिर से लिख के देखते हैं, ये ओ ओ ओ, ओके। पी, आपने बी लिखा था, बी को ही ये थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, आपका पी हो जाएगा। जैसे कि टॉप से आपका, ये मान लो ये आपका बेस लाइन है, ये आपका टॉप लाइन है, तो आप ऊपर से स्ट्रोक को नीचे की ओर लाएंगे, बेस लाइन से वापस जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, नीचे आए, वापस गए, और एक बड़ा सा हाफ सर्कल आपने लगा दिया ऐसे। या ये थोड़ा ऊपर रख सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और अच्छा लगेगा, लाइक ये। तो जब आप इसको बाकी लेटर्स के साथ जोड़ते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से देखिए, ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रोक लाया, वापस गए, बड़ा सा सर्कल लेफ्ट की ओर लाया। फॉरवर्ड स्लांट में रखने के लिए आपको ये तिरछा लिखना होता है। इसको आप, अगर आपका फॉरवर्ड स्लांट नहीं आ रहा है तो फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन आप धीरे धीरे हल्की हल्की लगाइए वाटर इमेज में, और टॉप लाइन से नीचे की ओर आए, बेस लाइन तक आए, वापस जाएं, और इस तरह से आपका एक बहुत सुंदर सा पी आप लिख सकते हो। क्यों, आपने ओ लिखा था, उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना होगा, या तो आप इस पे सीट लगा दो, या इससे भी बेहतर आप लिख सकते हो ऐसे और ऐसे करते हैं। मैं इसको रेकमेंड करूंगा, ये सबसे बेस्ट है। यहां पर आप फिर देख सकते हैं एक बार, क्यू, आर, आर भी आपको लिख सकते हैं बी के तरीके में और पी के तरीके में। स्ट्रोक ऊपर से नीचे आएगा, बेस लाइन पर वापस जाएगा लेफ्ट से, ऐसे ऊपर से नीचे
बेस पर पहुंचने के बाद कनेक्टर को लिफ्ट करना होगा। इसको फ्लिक करिए और फ्लो में जब आप लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, आर। ये ऑर्नामेंटल लेटर्स आपकी राइटिंग को और खूबसूरत बना देते हैं। और इन क्लासेस के आखिरी के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कैलीग्राफी और सुंदर कैसे हो सकती है। क्लियर? फिलहाल हम कर रहे हैं आर, ऑर्नामेंटल, कैपिटल लेटर्स, एस। एस मीन्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेटर, और लिखना भी बहुत आसान है। सिंपल वे में हम लिखते हैं ऐसे, या लिखते हैं कुछ ऐसे, स्वेन टाइप। लेकिन कैलीग्राफी में हम क्या करते हैं कि बेस लाइन के नीचे से स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं, ऊपर गए, डोमिनेंस के साथ नीचे आए और पहले वाले स्ट्रोक के गिर्द आपने एक सर्कल लगाया ऐसे। ये छोटा ले, ये वाला नुक्ता, कुछ ऐसे। एक बार जोड़कर देखिए। तो वो बेहतर लगेगा। ओके, इसको लिखने का सिंपल सा फॉर्मूला है, नीचे से ऊपर को स्ट्रोक शुरू करो, वापस आओ और पहले वाले फॉरवर्ड स्लाइडिंग जो आपका स्ट्रोक है उसके गिर्द एक सर्कल लगाओ ऐसे। इसके हेड को आपको जीरो करना पड़ेगा, नील करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लेंगे, अगर आपने ऐसे ले लिया फिर वो नहीं बनेगा, वो एंड जैसी कोई आकृति बन जाएगी जो आपकी राइटिंग को खराब करेगा। तो इसका जो सर है, यानी कि इसका जो क्राउन है, वो जीरो लूप के साथ आप रखें, मतलब बहुत कम उसमें लूप आना चाहिए ऐसे। अगर ये आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है तो आप सिंपल वाला कोई भी लिख लें, स्वेन टाइप, टी। सिंपल टी ये है, और कैलीग्राफिकल ये है। जो आपने ये सीखे थे ना, क्लॉकवाइज रोलिंग लाइन या क्लॉकवाइज स्पाइरल्स, ये यहां पर काम आते हैं। देखिए, इसकी मदद से मैं एक टी लिखूंगा, ग्रीटिंग कार्ड राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ये सारा फ्लो आपको आता है जब आप 4 स्ट्रोक्स ऑफ कैलीग्राफी आप प्रैक्टिस करते हैं डेली। तो वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये फ्लो आपके पास भी आएगा। कुल मिलाकर ये हुआ हमारा टी। स्टार्ट किया, आगे गए, वापस आए और सेंटर से नीचे आ गए। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ये वाली लाइन जो हमने एफ के लिए ली थी वही जाएगी ऑलमोस्ट। एफ को आपने ऐसे बनाया था, लेकिन यहां पर आप टी भी ऐसे बना सकते हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये इसके पैरेलल होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इतने ज्यादा घुमाव फिराव वाले अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप सिंपल सा लिख लें। ओके, ये आपका टी था। यू, ये बेस लाइन, ये टॉप लाइन। नॉर्मल कैलीग्राफी में आप इसको ऐसे लिखते हैं, पूरी लाइन में उसका डोमिनेंस रहेगा, दोनों लाइनों के बीच में आएगा। और कैलीग्राफी में आप उसको यूं कर सकते हो, वो बेस लाइन के नीचे से ऊपर जाएगा, लेफ्ट की ओर आएगा ये वाला स्ट्रोक, दिस वन, ये लेफ्ट की ओर आएगा।
और यहां से कंटिन्यू आप इसको करेंगे और यहां हॉलो लाइन में ऐसे जोड़ेंगे। इस तरह से वो बेस्ट हो सकता है। एक बार फिर से देखिए, ऐसे आप चाहें तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं, तो आपको आधा लाइन से शुरू करना होता है और हॉलो लाइन में इसको कंप्लीट करते हैं। ये सिंपल है, आपके एग्जामिनेशन में ये चल सकता है। और ग्रीटिंग कार्ड की राइटिंग में आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। यू, वी इसी का भाई है। वी ऐसे आप लहरा सकते हो। वी को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, शायद इसलिए कि वो मेरे नाम का पहला लेटर है, तो मैंने बहुत इम्प्रोवाइज किया होगा, बहुत सारा ट्राई भी किया होगा। मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं और कई बार ऐसे और ऐसे। आप इसको यू वाले तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, ये सारे ही आपको बेस्ट लग सकते हैं अगर आप लिखना शुरू करें, प्रैक्टिस करेंगे तो। W, ये यू, दो यू को मिलाकर बनता है या दो वी को मिलाकर, देखिए, या आप कर सकते हैं ऐसे। ये आप पर डिपेंड करता है बच्चों के आप अपने ऑर्नामेंटल्स किस तरह से इन्वेंट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। ये हर एक का इंडिविजुअल लेटर होता है, इंडिविजुअल स्टाइल में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा तो कुछ ऐसा भी लिखते थे। हम इसको बेस्ट बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं, और अगर आप इसको तीखा बनाना चाहते हैं, नुकीला बनाना चाहते हैं, तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह से आप लेटर को इन्वेंट करते हैं। एक्स, सिंपल, देखिए उसका सेंटर नहीं आता। सेंटर कब आएगा? जब आप ये वाला स्ट्रोक पहले लगाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और उसका सेंटर ध्यान में रखते हुए उसको एक्सटेंड करेंगे लाइन को, फिर नीचे लाएंगे और यहां से उठाएंगे। और अब तो ये भी रिकमेंडेड है कि आप इसको स्मॉल वाला कैपिटल बड़े आकार में लिख के स्मॉल वाला लेटर, स्मॉल वाला जो आपका जी है, आप उसको बड़े आकार में लिखिए और लाइन से ऊपर लिखेंगे तो वो भी रिकमेंडेड है। ये मैं Z पे आ गया, उससे पहले हम क्या कर रहे थे? एक्स को ऐसे करें। इसका भी आप कैपिटल ले सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप खुद इन्वेंट कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। वाई, ये सिंपल है। अब ये भी लिखा जाने लगा है, और Z जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, Z, वैसे ये ज्यादा सूटेबल है एग्जामिनेशन पर्पस से, ये ज्यादा ठीक है। बच्चों, आपने ज्यादा इंप्रोवाइज नहीं करना, लेटर्स को ज्यादा करेंगे तो एग्जामिनर चिढ़ भी सकता है, उसकी समझ में जब नहीं आएगा कुछ। तो आप ऐसा करें कि जो पेज पर जच जाए
उसके हिसाब से आप लिखें। और अगर आपने कभी कार्ड राइटिंग करनी हो, ग्रीटिंग कार्ड राइटिंग, उसमें आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हमने कौन कौन से लेटर्स किए? ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। इसको फिर से थोड़ा अच्छे से करके देखते हैं। या ये वाला W या W, X, Y और Z या Z। बच्चों, ये सारे ऑर्नामेंटल लेटर्स आपकी हैंडराइटिंग को बेहतर बनाते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार कहूंगा। और एक चीज आपको और मैं बताना चाहता हूं कि ये ऑर्नामेंटल लेटर्स लिखने का ये फ्लो जो आपने अभी बोर्ड पर देखा, ये एक दो बार प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा। जब आप बार बार ऑल 4 स्ट्रोक्स जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तब तक ये फ्लो नहीं आएगा। और अगर हाथ में फ्लो नहीं होगा, एक अच्छा मूवमेंट नहीं होगा, तब तक ये चीज नहीं आएगी। तो आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहें जब भी खाली टाइम हो। और पेन और पेंसिल को अच्छे से होल्ड करें, कम से कम 1.5 इंच पीछे ऐसे पकड़ा, इस उंगली से उसको सपोर्ट किया, ये प्लेस किया और मूव लगाया। आपका राइटिंग पोस्चर सही होना चाहिए। नोटबुक और नजरों की दूरी 12 इंच होनी चाहिए कम से कम, और ज्यादा ना झुके नोटबुक पे। सिटिंग पोस्चर बढ़िया हो। अगर आप भारतीय तरीके से बैठे हैं, चौकड़ी मार के जमीन पर, तो कार्डबोर्ड जरूर लें। और अगर आप टेबल पर बैठकर लिख रहे हैं तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। ऐसे सुस्ताकर, झुककर या सपोर्ट लेकर ना बैठे। बेड पर लेटकर भी बच्चे लिखते हैं, दैट इज टोटली प्रोहिबिटेड। हाँ, उसको आप नहीं करेंगे। सो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कैलीग्राफी क्लासेस की वीडियोस। थैंक यू सो मच।